हेलो दोस्तों, नमस्कार। पाठक के मास्टर स्ट्रोक में फंस गए गुरुजी। जी हाँ दोस्तों, जानिए शिक्षा विभाग के एक निर्णय से कैसे बदल जाएगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर। तो आप हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, शिक्षक देख रहे हैं, नियोजित शिक्षक देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आपको हम शिक्षा विभाग के बारे में नया अपडेट सामने आया है, उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी देंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। तो आइए देखते हैं। बिहार की अलग अलग जिलों के अंदर सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे शिक्षकों को तो राज्य सरकार ने खुशखबरी जरूर दी है, लेकिन इस खुशखबरी को हासिल करने के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उससे उन गुरुजी की सामत आनी तय मानी जा रही है, जो अब तक बड़े ही आसानी से अपनी सेवा का आनंद उठा रहे थे। अब यदि उन्हें खुद को राज्यकर्मी बनाना है तो फिर थोड़ी मेहनत करनी होगी और के पाठक के साथ शिक्षा विभाग की नज़रों में अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तो जी हाँ, हमारे जितने नियोजित शिक्षक देख रहे हैं, अब आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करने के लिए अब तैयार हो जाइए और अपने अंदर के जज्बे को जगाइए और इस परीक्षा में पास कीजिए और राज्यकर्मी का दर्जा पाइए और जो सारी सुविधाएं होती है वो आपको मिलेगा। दरअसल सूबे में नियोजित शिक्षकों को तो राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले उनके एक विशेष परीक्षा से गुजरना होगा। यदि वो इस परीक्षा में सफल होते हैं तो बड़ी ही आसानी से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और कई अन्य तरह की सुविधाएं भी हासिल होने लगेगी जो अब तक उन्हें नहीं मिलती थी। लेकिन पेच वहाँ फंसेगा जब कोई नियोजित शिक्षक 3 बार में भी इस परीक्षा में सफल नहीं होते हैं, तो इसके बाद उन टीचरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 3 मौका दिया जाएगा इस परीक्षा में, अगर 3 मौका में अगर पास नहीं होते हैं तो आपको इस नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस निर्णय और यदि अच्छे से समझे तो एक तरफ जहां राज्य में पिछले कई सालों से अपनी सेवा दे रहे शिक्षकों को झटका तो लगेगा, लेकिन एक पक्ष यह भी है कि अगर इनकी यह नई तरकीब काम करती है तो फिर बिहार की शिक्षा में एक नया कायाकल्प देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं इस बात पर कि यह संभव कैसे होता है। 3 बार फेल हो गई तो गई नौकरी। मालूम हो कि बिहार में 26 दिसंबर 2023 को राज्य कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान देंगे। नियोजित शिक्षक को 3 बार परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। यदि तीनों बार वे परीक्षा में फेल होते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बन सकती है नई तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस फैसले को अच्छी तरह से तो समझ तो ले। इससे यह मालूम होता है कि राज्य में अपनी सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों को 3 मौका दिया जा रहा है अपनी हुनर को साबित करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है, यानी आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। बस आपको अपना एग्ज़ाम पास करना है और राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर लेना है। अब के पाठक इस चाल से होगा ये कि ये कोई टीचर यदि 3 बार में भी सफल नहीं हो पाते हैं तो जाहिर सी बात है अब आपके अंदर शायद वो जज्बा या पैमाना नहीं है। तो वर्तमान में छात्रों को देने के लिए ज़रूरी है। इससे बहुत बड़े पैमाने पर वैसे टीचरों की छुट्टी हो जाएगी जिनकी वजह से बिहार के अंदर सरकारी स्कूल को लेकर जो तस्वीर बनी हुई है और बिहार के सरकारी स्कूल एक तस्वीर बन सकती है। शिक्षक बहाली बना तरूप का इक्का। इसके बाद अब सवाल यह है कि ये नियोजित टीचर तो वहीं रहेंगे जो पहले से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उस तस्वीर कैसे बदलेगी। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि राज्य में पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा आयोजित करवाकर शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली करवाई जा रही है। इससे बड़ी बात है कि इस दौरान पहले चरण को छोड़ दे तो दूसरे चरण में यह देखने को मिला कि कई सब्जेक्ट में टीचर बनने के लिए कट ऑफ 150 में से 100 के आसपास पहुंचा। इसका मतलब साफ है
कि पाठक और शिक्षा विभाग अब एक नई तस्वीर लिखने की शुरुआत कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब शिक्षा विभाग और के पाठक दोनों मिलकर एक नई तस्वीर लिखने के लिए शुरुआत कर चुके हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि के पाठक के इस निर्णय से बिहार की तस्वीर कितनी बदलती है, और जब नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा ली जाती है तो फिर उसका आंकड़ा क्या निकल कर सामने आते हैं। और एक तरफ नए टीचरों की रैपिड एक्शन मोड में बहाली चल रही है, वो कहाँ तक बिना कोई लंबा ब्रेक लिए चल पाती है। यदि पाठक इसमें सफल होते हैं तो शायद बिहार के बच्चों को सपना लिए बैठे हैं उनका सपना साकार हो सके और बिहार में भी शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, आप जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक देख रहे हैं, नियोजित शिक्षक देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।